Dear friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start our next important medicine that is Agaricus muscarius. जो Agaricus muscarius है उसका कॉमन नेम है टोडस्टूल एंड ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? फंजाई से ऑब्टेन्ड होती है क्योंकि जो अगेरिकस है वो एक तरीके का पॉइजनस मशरूम है, ठीक है। और मशरूम जो होती है वो फंगस ही होती है, इसलिए फंजाई से मिलती है। Now, constitution of the Agaricus muscarius is person with a light hair, skin and the muscles legs. ऐसे पर्सन जिनके हेयर जो होते हैं वो लाइट होते हैं और जिनकी स्किन और मसल्स लैक्स होती है। लैक्स का मतलब है कि लूज होती हैं या फिर जिनकी टोन जो है स्किन की या मसल्स की वो लॉस्ट हो गई है। तो ऐसे जो पर्सन है उनमें एगेरिकस यूज होती है। द ओल्ड पीपल विद द वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, ओल्ड एज के लोग जिनमें वीक और इंडोलेंट सर्कुलेशन होता है। इंडोलेंट सर्कुलेशन का मतलब है कि जिनमें जो सर्कुलेशन है वो वीक है, राइट। ड्रंकार्ड स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स, अब ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इट मींस ये एआईए पीजीटी में एज इट इज पूछा गया है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रंकार्ड्स कौन होते हैं? जो कि हैबिचुअल ड्रिंकर्स होते हैं, है ना, जिनको हम बोलते हैं कि हाँ वो तो पीता है क्योंकि वो ड्रिंक करते हैं हैबिचुअली। तो हैबिचुअली जो ड्रिंकर होते हैं स्पेशली फॉर देयर हेडेक, अगर उनमें हेडेक की कंप्लेंट है तो हम देते हैं एगेरिकस। बैड इफेक्ट्स आफ्टर डिबॉच, डिबॉच में क्या होता है कि हैबिचुअली मतलब लोग जो है वो गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गया या अल्कोहल हो गया, ये सब लेते हैं या फिर फिजिकल रिलेशन जो है वो दूसरों के साथ बनाते हैं। तो दैट इज अ बैड इफेक्ट आफ्टर डिवोर्स। तो ये सारी जो चीजें हैं इनमें अगर पर्सन इन्वॉल्व है तो वो एगेरिकस है। और भी पर्सन है, मेडिसिन है जो होम्योपैथी में यूज होते हैं, लोबेलिया, नक्स वोमिका, रेनिनकुलस बी, ये सारी भी इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ कम टू द मेंटल जर्नल्स। मेंटल जर्नल्स में क्या आता है? गैरिकस में डेलीरियम आता है। डेलीरियम में क्या होता है कि पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो सोचने के लिए मतलब उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो वो डिसोरिएंट है। तो डेलीरियम कैसा है? विद अ कांस्टेंट रेविंग। रेविंग में क्या होता है कि पर्सन जो है वो अनकंट्रोल्ड बोलता रहेगा, या तो हम बोलेंगे कि वो गुस्से में बोल रहा है या हम बोलेंगे कि वो अपसेट है इसलिए कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा है, लेकिन वो कैसा है? डिलीरियम में है, डिसोरिएंटेड है। ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड, अपने बेड से वो बाहर निकलना चाहता है। इन द टाइफॉइड एंड द टाइफस, तो इन दोनों अगर डिजीजेज में पर्सन डेलीरियस है, कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा है। आपने देखे होंगे पेशेंट्स, है ना, कि जो बीमार हो जाते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बड़बड़ाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में एगेरिकस बहुत अच्छा काम करती है। नाउ कम टू द फिजिकल जर्नल। फिजिकली पेशेंट कैसा है? एक्सट्रीम सेंसिटिव टू कोल्ड, बहुत ज्यादा वो कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिव है। और कौन सी मेडिसिन है? कैलकीरिया, कालिकाब एंड द सोराइनम, ये भी क्या है? एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर है। कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली अपर लेफ्ट एंड द लोअर राइट साइड, ये भी एआईपीजीटी में पूछा गया है। एगेरिकस में जो अपर बॉडी का तो लेफ्ट पार्ट अफेक्टेड होता है और लोअर साइड का राइट साइड जो है वो अफेक्टेड होती है। एंटिमटार्ट और स्ट्रेमोनियम में भी यही है कि अपर लेफ्ट और राइट लोअर अफेक्टेड होती है, बट इसके ऑपोजिट अगर अपर राइट और लोअर लेफ्ट है तो एम्ब्रा, ब्रोमियम, मेडोरिनम, फॉस्फोरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी मेडिसिन है। तो आपको ये पूरा ही लर्न कर लेना है, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द हेड। हेड कैसा होता है गैरिकस का? हेडेक ऑफ द दोज हु रेडिली बिकम डेलीरियस इन द फीवर और विद पेन, तो ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, है ना। डेलीरियम इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों को हेडेक्स होता है अगर उनमें डेलीरियस कंडीशन है। कब कब? फीवर में, देखो टाइफाइड में भी फीवर होता है, टाइफस में भी फीवर होता है, या उनको पेन है तो उसके साथ उनको डेलीरियस कंडीशन भी और हेडेक भी है। बेलाडोना में भी ऐसा होता है। ऑफ द पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, कोरिया में क्या होता है? इनवॉलेंट्रली मोशन ऑफ द मसल्स। कोरिया में क्या है? इनवॉलेंटरीली कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या होता है? इर्रेगुलर मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोरिया। ट्विचिंग में भी यही होता है। ग्राइमेसिस में क्या होता है कि जो फेस है वो बहुत ज्यादा अगली दिखता है,
पर्सन का। वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो जो पर्सन है वो पेन में है या वो एंगर शो कर रहा है। तो ऐसे पर्सन में अगर हेडेक है एंड फ्रॉम द स्पाइनल अफेक्शन या उनको स्पाइनल की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्सन को हम एगैरिकस देते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। नाउ कम टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द नर्वस प्रोस्ट्रेशन। उसका जो नर्वस स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो गई है आफ्टर द सेक्सुअल डिबॉचेस। डिबॉचेस में क्या होता है? एक्सेसिव इंटेलिजेंस। जो पर्सन बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व है और जिनके उसके बाद में उसको नर्वस प्रोस्ट्रेशन है, तो एगेरिकस इज अ मेडिसिन। नाउ कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोलैप्सिस। प्रोलैप्स किसका हो रहा है? यूट्रस का हो रहा है। पोस्ट क्लाइमैक्टरिक मतलब उसको मीनोपॉज के बाद अगर प्रॉब्लम हो रही है। बियरिंग डाउन पेन, नीचे की तरफ पेन जा रहा है। ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल मतलब टॉलरेट ही नहीं कर पा रही है फीमेल, तो हम क्या सोच सकते हैं? एगैरिकस है। कंपैरिजन में है लिलियम टिक, म्यूरेक्स एंड द सीपिया। मैं और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें ये कंपैरिजन भी जरूर पोस्ट करूंगी। और कुछ भी आप मेरे से चाहते हैं कि मैं पोस्ट करूं रिलेटेड टू आर्मेटिरिया मेडिका, प्लीज कमेंट। नाउ कम टू द बैक। बैक में क्या है? द स्पाइनल स्पाइनल अफेक्शंस, स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू द सेक्सुअल एक्सेस। तो इस मेडिसिन में यही है, बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो उसकी वजह से स्पाइनल इरिटेशन है। कैलिफॉस में भी ऐसा होता है। एपिलेप्सी फ्रॉम द सप्रेस्ड इरप्शन, आप हिस्ट्री लोगे तो उनको इरप्शन था जो सप्रेस्ड कर दिए गए हैं, उसके बाद से उनको एपिलेप्सी रह रहा है, तो हम देते हैं एगैरिकस। सोराइनम और सल्फर में भी यही होता है। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन AIAPGT कि जो स्पाइन है वो टच के लिए भी सेंसिटिव हो गई है, मतलब टच भी बियर नहीं हो रहा। थेरिडियन भी वही है, वर्स इन मॉर्निंग की पेशेंट बताएगा कि मॉर्निंग में उसको ज्यादा कंप्लेंट होती है, पेन होता है, सेंसिटिवनेस उसकी बढ़ जाती है स्पाइन की। पेन कैसा है? सोर एकिंग इन द लंबर एंड द सैक्रल रीजन। तो जो लंबर वर्टिब्रा है और जो सैक्रल रीजन है वहां पे उसको सोर और एकिंग पेन होते हैं। ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम, तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ होती है? डे टाइम पे जब वो काम कर रहा होता है। वाइल सिटिंग मतलब बैठ रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है। देखो ये इटैलिक्स में है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम कब हो रही है? जब वो बैठा है, लेकिन उसको दिन में जब वो काम कर रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है। जिंकम में सिटिंग उसकी वर्स पोजीशन होती है कि बैठे हुए उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एवरी मोशन एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेस पेन इन द स्पाइन। मतलब एगैरिकस का पेशेंट इस तरीके का है, बैक की बात करी जाए तो थोड़ा सा भी मूव करेगा, थोड़ा सा भी टर्न करेगा तो उसको स्पाइन में बहुत ज्यादा पेन होता है। इवन द सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, कि स्पाइन के अगर सिंगल वर्टिब्रा भी टच कर दी जाए तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसकी स्पाइन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? सेक्सुअल एक्सेस है, एपिलेप्सी है from suppressed eruptions, spine sensitive to touch, even single vertebra sensitive to touch, और जो lumbar और sacral region है वहां पे पेन है, ना बैठा जा रहा है ना काम किया जा रहा है। एंड द एवरी मोशन एवरी टर्न causes pain. Now come to the extremities. Extremities में क्या है? Uncertainly in walking, कुछ भी सर्टेन नहीं है। जैसे हम पैर उठाते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट एगेरिकस का जो पेशेंट है वो अनसर्टेन है, उसको पता ही नहीं है कि वो जाना कहाँ चाहता है, लेकिन उसके जो कदम है वो कहाँ जा रहे हैं। तो अनसर्टेनली इन वॉकिंग है। स्टम्बलिंग गेट है। स्टम्बलिंग गेट का मतलब है अन इनकोऑर्डिनेटेड, इनकोऑर्डिनेटेड, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है उसकी चाल में। स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे, मतलब जो भी अगर रास्ते में कोई भी चीज पड़ी हुई है वहां पे वो क्या हो जाएगा? अपने बैलेंस को खो देगा, बैलेंस की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रेन स्पाइन सब कुछ इन्वॉल्व है, तो वो चल ही नहीं पा रहा, इनकोऑर्डिनेटेड है। फील्स पेन एज इफ बीटन व्हेन स्टैंडिंग, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको मारा गया हो, चोट लगी हो उसको, है ना? तो जब वो खड़ा होता है तो उसको इस तरीके के पेन होते हैं एक्सट्रीमिटीज में। नाउ द नर्वस सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया है, उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है। इनवॉलंटरली मूवमेंट्स व्हाइल अवेक, जब पेशेंट जगा हुआ होता है तो उसके जो मसल्स हैं उनमें इनवॉलंटरली, वो चाह नहीं रहा तो भी मूवमेंट होते हैं। सीज ड्यूरिंग द स्लीप, और स्लीप के टाइम पे वो बंद हो जाते हैं जो इनवॉलंटरली मोशंस होते हैं।
तो क्या हो गया गैरिकस में कि जब जाग रहा है तो इनवॉलेंटरली मोशंस हो रहे हैं, लेकिन सोते हुए वो ठीक हो जाता है। ठीक है। कोरिया फ्रॉम द सिंपल मोशंस एंड द jerks of the single muscle to the dancing of the whole body। अब जो कोरिया है, जो ट्विचिंग है मसल्स की, वो या तो ऐसे भी हो सकती है कि आपको पेशेंट देखने को मिले कि सिंपल मोशन है या एक ही मसल जो है उनमें जर्क हो रहा है, या फिर जो पूरी बॉडी है वही इस तरीके से मूव कर रही है कि ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही हो। तो ट्रैम्बलिंग ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी की ट्रैम्बलिंग भी आपको दिख सकती है। ट्विचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस, अगर फेस के मसल्स में ट्विचिंग हो रही है तो हम देख सकते हैं उसको माइग्रेन। तो जब जाग रहा है तब उसको इनवॉलेंटरी मूवमेंट से वो सोते हुए ठीक हो रहे हैं, और जो पेशेंट है वो एक सिंगल मसल के साथ भी आ सकता है और उसको पूरी बॉडी में भी जो है वो डांसिंग लाइक मोशंस भी आपको देख सकते हो। नाउ स्किन में क्या है, चिल ब्लेन्स है। तो चिल ब्लेन्स में क्या होता है कि जो स्किन जो होती है वो सोर हो जाती है, बम्प्स हो जाते हैं जब वो ठंड के एक्सपोजर में आते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जब ठंड बढ़ती है, आप अगर स्कूटर ड्राइव करते हो या फिर हाथ पानी में डालते हो तो आपके जो फिंगर्स हैं वहां पे जॉइंट्स पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, उसको चिलब्लेंस कहते हैं। दैट इच एंड द बर्न इंटॉलरेबल, जहाँ पे बहुत ज्यादा इचिंग भी होती है और जलन भी होती है, इंटॉलरेबल, इसको सहन नहीं कर सकते। और एगेरिकस काम आती है फ्रोस्ट बाइट में। फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है, जो टिश्यू होता है अंडर द स्किन वो ठंड की वजह से क्या होता है, फ्रोजन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। एंड ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड, और ये सब कब होता है, जब ठंडे के एक्सपोजर में जाता है पेशेंट, स्पेशली इन द फेस। तो फ्रोस्ट बाइट कहाँ हो रहा है, फेस में हो रहा है। सेंसेशन एज इफ द आइज टच्ड और द आइस कोल्ड नीडल वर piercing इन द स्किन, ऐसा लगता है जहाँ पे फ्रोस्ट बाइट या चिलब्लेन हुआ है कि जो ठंडी ठंडी आइस है वो टच कर दी गई है, या ठंडी जो आइस कोल्ड नीडल्स है वो उसमें चुभा दी गई है, तो चुभन वाला पेन होता है। या फिर ऐसा भी लगता है एज फ्रॉम द हॉट नीडल, तो जलन के साथ साथ ठंडी फीलिंग आती है। बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ द वेरियस पार्ट्स, और इस ठंड की एक्सपोजर की वजह से जलन, इचिंग, खुजली एंड द रेडनेस भी हो जाती है, जैसे जो एक्सपोजर में रहते हैं ठंडे एयर में, जैसे कि ईयर हो गया, नोज, फेस, हैंड्स एंड फीट, क्योंकि ये बाहर की तरफ रहते हैं तो ये में फ्रोस्ट बाइट और चिलब्लेंस हो जाते हैं। पार्ट्स रेड, स्वॉलन एंड हॉट, तो ये सारे चिलब्लेंस या फ्रोस्ट बाइट के सिम्टम है कि रेडनेस, स्वॉलन और हॉट हो जाते हैं क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है। अब मोडालिटीज क्या है गैरिकस की, एग्रावेशन है आफ्टर ईटिंग, आफ्टर क्वार्टर्स, कोल्ड एयर, मेंटल एप्लीकेशन, इन सब चीजों से कंप्लेंट बढ़ती है। बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, जब डार्क क्लाउड्स आते हैं उसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं। उससे पहले क्या हो जाता है, अगर उसको कंप्लेंट बढ़ रही है तो वो एगेरिकस है। फॉस्फोरस और सोराइना में भी ऐसा होता है कि बिफोर थंडरस्टॉर्म उसको प्रॉब्लम बढ़ती है। रिलेशन कैसा है, सिमिलर टू द सिमिसिफ्यूगा, कैल्कीरिया, कैनाबिस इंडिका, हायसियामस, कालीफॉस, लेकेसिस, नक्स वोमिका, ओपियम, स्ट्रेमोनियम, इन द डेलीरियम ऑफ एल्कोहलिज्म। तो अगर एल्कोहलिक का पेशेंट है और उसमें डेलीरियम की सिम्टम्स है तो ये सारी मेडिसिन काम आती हैं, तो सिमिलर है। एगेरिकस में आपको सिम्टम देखने पड़ेंगे, स्पाइन के हो गया, हेडेक हो गया, और भी कंप्लेंट्स है जो हमने ऊपर पढ़ी है, तो आप एगेरिकस दोगे। ऐसे ही जब आप इन मेडिसिन को पढ़ोगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। टू द माइगेल टेरेंटुला जिंक इन कोरिया, जो माइगेल मेडिसिन है वो फेस में ट्विचिंग देखा था, टेरेंटुला जिंक में भी ऐसा होता है, तो कोरिया में उसके सिमिलर ही है एगैरिकस। ठीक है। एंड हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस मेडिसिन गाइस, एंड इफ यू लाइक माय वर्क काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।